बच्चों, let's see the question. It states that for which of the following cases there will be no Doppler effect. So हम बात कर रहे हैं Doppler effect के बारे में. तो हमारा की concept होगा Doppler effect. So Doppler effect क्या है? एक apparent frequency का absorption है जब source and listener के बीच में कुछ relative motion होगा. So when there is relative motion between source and listener, there is apparent shift in the frequency. इस shift को हम क्या कहते हैं? Doppler effect कहते हैं. So हमारा apparent frequency क्या है? Apparent frequency is equal to actual frequency times V plus or minus VO divided by V plus or minus VS. So V है speed of sound, VO क्या है? Speed of listener या observer. हमारा Vs क्या है? Speed of source. So हमें फाइंड आउट करना है किस केस में हमारा apparent frequency is equal to actual frequency. ये दोनों that is apparent frequency and actual frequency में कोई डिफरेंस नहीं है, ये दोनों इक्वल है. किस सिचुएशन में ऐसे हो सकता है हमें फाइंड आउट करना है. किस सिचुएशन में हो सकता है? जब न्यूमरेटर इज इक्वल टू डिनोमिनेटर ये हो सकता है, यानी कि V प्लस VO डिवाइडेड बाय V प्लस VS, ये रेशियो इक्वल होना चाहिए. सो हम इस सिचुएशन को कंसिडर करेंगे इफ सोर्स एंड लिसनर बोथ मूव इन सेम डायरेक्शन विद सेम स्पीड, यानी कि VO is equal to VS is equal to V and both are moving in same direction. So ये होगा हमारा सोर्स, ये होगा हमारा ऑब्जर्वर. सो सोर्स ऑब्जर्वर को फॉलो कर रहा है पर ऑब्जर्वर क्या कर रहा है? सोर्स से निकल जा रहा है. सो इस केस में क्या होगा? हमारा apparent frequency होगा actual frequency times V. ऑब्जर्वर दूर जा रहा है, सो ये हो जाएगा हमारा V प्लस VO डिवाइडेड बाय V प्लस VS. सो इससे VO एंड VS इज इक्वल टू सेम, पर ऑब्जर्वर दूर जा रहा है, सो ये हो जाएगा V माइनस VO डिवाइडेड बाय V प्लस VS. सो इस सिचुएशन में क्या होगा? हमारा apparent frequency is not equal to actual frequency. कुछ Doppler effect obviously हो जाएगा. हम देखते हैं सेकेंड एक्सप्रेशन को. if one of the source or listener is at the center of the circle while the other is moving on it. so इसको हम थोड़ा विजुलाइज करते हैं. so एक सोर्स मान लेते हैं, इधर ऑब्जर्वर है, वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है अक्रॉस द सोर्स. सो ये सेंटर में ला के रखेंगे. ये है सोर्स, ये है ऑब्जर्वर. हम जब कंसिडर करेंगे डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड ऑब्जर्वर एट एनी टाइम इक्वल ही रहेगा. सो इन दोनों के रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा? इन दोनों के रिलेटिव वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं रहेगा. सो इस सिचुएशन में apparent frequency will be equal to actual frequency. So no Doppler effect. So हमने क्या ऑब्जर्व किया? पहले केस में Doppler effect हो रहा है, दूसरे केस में there is no Doppler effect. तीसरे केस कंसिडर करते हैं when both the source and listener are at rest. तो क्या हो जाता है? both the source and listener are at rest. First of all, जब हम Doppler effect डेफिनेशन को कंसिडर करते हैं, उधर एक पॉइंट है जब रिलेटिव मोशन होगा, यानी कि एक सोर्स या लिसनर, एक एटलीस्ट सोर्स और द लिसनर शुड मूव. व्हेन बोथ ऑफ देम आर एट रेस्ट देयर इज नो पॉइंट इन डिफाइनिंग डॉपलर इफेक्ट. तो ये भी गलत केस हो जाएगा. सो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी. So if one of the source or listener is at the center of the circle while the other is moving on it, there is no Doppler effect because the distance between the source and observer is not changing at any cost.
I hope you will understand. All the best. Thank you.